वेलकम बैक। आज हमारा क्लास नंबर 6 है एंड आज हमें सीखना है ब्रश टूल, कैसे उसको यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखो ब्रश टूल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो अगर नहीं सिलेक्टेड है, लेट्स से किसी और टूल पे हो, तो बी प्रेस करो। बी से हमें ब्रश टूल मिल जाएगा। यहाँ पे अगर कर्सर को रखोगे तो देखो बी लिख के आ रहा है, मींस ब्रश टूल का शॉर्टकट है बी। ठीक है, अब इस टूल को समझने से पहले एक छोटा सा टूल हम समझ लेते हैं, दैट इज योर आई ड्रॉपर। हमने यहाँ तक सीखा था, राइट, क्रॉप टूल तक। अब हम आ रहे हैं हमारे आई ड्रॉपर टूल पे। अब आई ड्रॉपर टूल क्या है? बहुत सिंपल सा छोटा सा टूल है। इस टूल के मदद से हम क्या करेंगे, एक जगह से एक कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका नाम क्या है? आई ड्रॉपर। जनरली ड्रॉपर से हम क्या करते हैं, किसी लिक्विड या कोई मेडिसिन को उठाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो टूल का जो सिंबल है वो भी ड्रॉपर जैसा ही है। इसको सिलेक्ट करो। अभी मैं इसे जब क्लिक कर रहा हूँ, देखो ये कोई कलर नहीं ले रहा है। क्यों? बिकॉज हमारे कैनवस में व्हाइट है। कहीं पे भी मैं क्लिक करूंगा ये व्हाइट ही लेगा, राइट। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने एक नया लेयर लिया, मैं इसमें एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। सिलेक्शन को मैं थोड़ा सा बीच में से डिवाइड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ, कैसे, ऑल्ट के साथ। अब मैं इसमें दे रहा हूँ एक कलर, ठीक है। अब कलर देने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये दोनों दूसरे लेयर पे आ जाए, तो मैं राइट क्लिक करके लेयर वाया कट कर लूंगा। और सेकंड लेयर में से मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से एक सेपरेट हो जाए, तो यहाँ पर भी सेम थिंग करेंगे, ठीक है। तो तीनों हमारे पास सेपरेट हो गए। अब तीनों को मैं सेपरेट कलर्स भी दे सकता हूँ। तो लेट से हमने कोई सिलेक्शन बनाया और उसको कलर दे दिया। अब चाहते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाए, तो नया सिलेक्शन बना के दे सकते हैं, यस। बट नया सिलेक्शन थोड़ा सा बाहर जा सकता है, राइट। तो अगर उसी सिलेक्शन को फिर से कलर देना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है। अगर हमें उसका सिलेक्शन मिल जाएगा तब तो कर सकते हैं ना। तो सिलेक्शन कैसे मिलेगा? कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करो और ये जो हमारे लेयर है इसका, इस चीज को क्या कहते हैं, थंबनेल। इस थंबनेल पे क्लिक करो लेफ्ट माउस बटन से। मेक श्योर करना कि कंट्रोल होल्ड करके रखा है, तो उतना ही सिलेक्शन आ गया, ठीक है। तो इस शॉर्टकट को भी लिख लो। क्या शॉर्टकट है हमारा? होल्ड कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक ऑन लेयर थंबनेल। और क्यों करेंगे इसको? इसका जो काम है उसको हम ये कहते हैं सिलेक्ट पिक्सेल्स, ठीक है। कंट्रोल को होल्ड करो और लेफ्ट क्लिक करो, कहाँ पे? लेयर के थंबनेल पे, तो ऑटोमेटिकली उसके जो पिक्सेल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन को अगर बिना शॉर्टकट का करना चाहते हो तो थंबनेल पे राइट क्लिक करो और देखो वही ऑप्शन है, ठीक है। अब इसका मुझे कलर चेंज करना है तो मैं इसको चेंज कर दूंगा, कर दिया चेंज। अब इस वाले का भी चेंज करना है तो सेम थिंग, राइट क्लिक, सिलेक्ट पिक्सेल्स, लेट्स से गिव इट ग्रीन। और नीचे वाले में हमारे पास येलो पहले से ही है। अब मेरे पास तीन कलर्स हैं तो आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर टूल ले रहा हूँ, ठीक है। इसका देखो शॉर्टकट क्या है, आई है, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो येलो हो गया। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसने ग्रीन उठा लिया, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने रेड उठा लिया। मीन्स जिस जगह पे हम क्लिक करेंगे उस पिक्सल के कलर को ये सिलेक्ट कर लेगा। अब इस टूल के भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं पर उतना ज्यादा नहीं है। क्या है? सैंपल साइज। याद है हमने मैजिक वॉन्ड यूज किया था, तो उस टाइम पे भी हमें ऐसा कुछ मिला था, राइट। तो यहाँ पर भी सैंपल साइज है। अगर मैजिक वॉन्ड में वापस जाएंगे तो ये देखो था ना। तो इस पे वापस आते हैं। सैंपल साइज क्या है कि जब एक जगह पे क्लिक कर रहा है उस पिक्सल का सैंपल वो उठा रहा है। तो अगर सैंपल साइज को मैं चेंज करता हूँ फ्रॉम पॉइंट सैंपल टू 3/3 एवरेज और मैं क्लिक करता हूँ लेट से यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अगर मैं पास लेकर आऊंगा तो एक नया शेड मिल गया ना येलो का, पर उसने उसको उठाया कैसे? 3/3 एवरेज, तो 3 पिक्सल्स उसने यहाँ से उठाया और 3 पिक्सल्स येलो में से। इसको अगर मैं और ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा, देखो
मैं क्लिक कर रहा हूँ व्हाइट पे, पर कलर मेरा हल्का सा येलो के मिक्सचर में ही आ रहा है, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कि लेट से कभी काम कर रहे हो, आई ड्रॉपर से कलर तो उठा रहे हो, पर वो उस कलर को नहीं उठा रहा है। अब देखो मैं येलो पे क्लिक कर रहा हूँ, तब भी वो मुझे येलो नहीं दे रहा है। तो उस टाइम पे उसका सैंपल साइज चेक कर लेना, फिर वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सैंपल ऑल लेयर्स, कि अगर सारे लेयर्स से उठाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इस सैंपल ऑल लेयर्स को मैं कर देता हूँ करंट लेयर, तो मेरा करंट लेयर कौन सा है, ग्रीन वाला। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ग्रीन सिलेक्ट हो गया, नो इशू। पर क्या येलो हो रहा है, नहीं हुआ। क्या रेड होगा, नहीं होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। इसको ऑल लेयर्स करके रखोगे तो इवन अगर सबसे टॉप वाले पे हो, नीचे जितने भी लेयर्स हैं उन सब का कलर भी सिलेक्ट होगा। यहाँ पे आ रहा है शो सैम्पलिंग रिंग, तो इसको जब ऑफ करोगे तो देखो वो सर्कल नहीं आ रहा है। इसको ऑन करके जब क्लिक करते हैं एक सर्कल आता है ना, वो सर्कल क्या है, हमारा सैम्पलिंग रिंग। तो इस टूल में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो बता देना, अदरवाइज फिर से देख लो वीडियो को, राइट। तो अब हम आ जाते हैं हमारे ब्रश टूल पे। अगर किसी का यहाँ पे कोई डाउट है कि हमने इस टूल को पहले क्यों देखा, बिफोर द ब्रश टूल, तो ब्रश टूल में भी हम इस टूल को यूज करते हैं। दैट इज द रीजन, ये हमने पहले सीख लिया। तो ब्रश टूल के साथ जब यूज करेंगे ये ज्यादा इजी लगेगा। अब ब्रश टूल क्या है, जैसे रियल लाइफ में ब्रश होता है वैसा ही है। रियल लाइफ में हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास अलग अलग ब्रशेस होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं। तो यहाँ पर भी सेम तरह का ही है। तो पहले ब्रश टूल को हम समझ लेते हैं, फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ब्रश टूल को सिलेक्ट करो, सारे टूल के प्रॉपर्टीज ऊपर आते हैं, पहले बता रखा है। मैं यहाँ पे एक कलर चेंज करके इसको रेड दे रहा हूँ। अब ब्रश से जब मैं पेंट कर रहा हूँ, देखो कलर आ तो रहा है पर बहुत हल्का सा है, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ऊपर आ जाओ। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ओपेसिटी। ओपेसिटी हमने ऑलरेडी सीख लिया है, ओपेसिटी क्या होता है, किसी भी चीज का ट्रांसपेरेंसी, राइट। उसके साइड में एक और ऑप्शन है फ्लो। अब ये ऑप्शन क्या है इस पे मैं आऊंगा, बट अभी इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो कलर बेटर आ रहा है ना। पर जब मैं इससे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ये जो सर्कल दिख रहा है ना, जैसे मेरा कर्सर सर्कल में चेंज हो गया है, ये हमारा ब्रश टूल के लिए है। अब ये सर्कल के जो एजेस है वो कैसे हैं, शार्प। फॉर एग्जाम्पल मैं इनको हटा रहा हूँ, अब टेकिंग अ न्यू लेयर, अगर मैं एक सिलेक्शन बना के इसमें कलर दूं, तो ये तो देखो शार्प है, बिकॉज इसमें अभी तक फेदर नहीं दिया है। बट ब्रश से जो शार्प नहीं आ रहा है, तो पहले से ही कैसा आ रहा है, सॉफ्ट। तो इसके लिए क्या रीजन है, कि हमारे जो ब्रश है, ब्रश का जैसे हम साइज चेंज कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से ब्रश का हम क्या चेंज कर सकते हैं, हार्डनेस या सॉफ्टनेस। कैसे, देखो ब्रश टूल जब सिलेक्ट करते हो तो कर्सर से करो राइट क्लिक। क्या करना है, राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो देखो एक ऑप्शन है साइज, एंड आवर सेकंड ऑप्शन इज हार्डनेस। अब साइज तो है कि ब्रश का साइज को छोटा करेगा या इंक्रीज करेगा, पर ये हार्डनेस क्या है कि ब्रश हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तो कैसे चेक करना है, हार्डनेस को देखो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ पे उसका वैल्यू इंक्रीज होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसको फुल कर दिया। अब देखो कैसा आया, शार्प आया। तो ये जो शार्पनेस है ये कैसे कंट्रोल होगा, ब्रश के हार्डनेस से, या उसको सॉफ्टनेस भी कह सकते हो। अगर हार्डनेस फुल है तो सॉफ्टनेस जीरो है, अगर हार्डनेस जीरो है मीन्स सॉफ्टनेस फुल है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम बार बार ऐसे राइट क्लिक करके करें तो थोड़ा सा हमें टाइम इसमें ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको अगर जल्दी करना चाहते हो, इजीली करना चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं, इस लेयर को डिलीट कर दिया, टेकिंग अ न्यू लेयर। यहाँ पे अगर हम ऑल्ट होल्ड करेंगे, ठीक है, क्या होल्ड करना है, ऑल्ट। ऑल्ट को होल्ड करो और अपने कर्सर से राइट क्लिक को क्लिक करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक से नहीं होगा, याद रखना, ऑल्ट होल्ड करके राइट क्लिक। तो मुझे डायमीटर, हार्डनेस और ओपेसिटी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं अगर अपने कर्सर को लेफ्ट की ओर लेके जाता हूँ, तो देखो जो मेरा ब्रश है वो बहुत छोटा हो गया, ठीक।
और अगर मैं राइट में लेके जाता हूँ तो क्या हो रहा है, ब्रश का साइज इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो जो ऑप्शन हमें राइट क्लिक करके ऐसे मिल रहा था साइज का, वो हमने यहाँ मैनुअली देख लिया, ठीक है। तो इस शॉर्टकट को लिख लो। क्या करना है, जो हमारा ब्रश का साइज है उसके लिए होल्ड करो ऑल्ट, तो ऑल्ट को होल्ड करके राइट क्लिक करो एंड ड्रैग। कैसे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब ड्रैग करोगे तो क्या होगा, हमारा जो साइज है वो छोटा और बड़ा होगा, ठीक। सेम तरीके से अगर लेफ्ट टू राइट ना ड्रैग करें और टॉप टू बॉटम करें, तब देखो साइज चेंज नहीं हो रहा है, साइज फिक्स्ड है। तो क्या चेंज हो रहा है, अभी हमारा ब्रश हार्ड हो गया, और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा तो सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के लिए भी हमारे पास ये शॉर्टकट है, तो इसको भी लिख लो। तो ब्रश हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के लिए क्या करना है, ये चीज सेम रहेगा, राइट। एंड यहाँ पे टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर और नीचे करो तो ऑटोमेटिकली हार्डनेस और सॉफ्टनेस चेंज हो जाएगा। ये हमारे बेसिक चीजें हैं ब्रश के। अब ब्रश जैसे हम रियल लाइफ में यूज करते हैं तो यहाँ पर भी वही है, ब्रश क्या करेगा, पेंट करेगा। अब मैं ब्रश को कलर दूसरा दे रहा हूँ, एंड अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इससे पेंट करना चाहता हूँ, तो मैं पेंट कर रहा हूँ, पर देखो ब्रश में कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये सर्कल्स बना रहा है, ये लाइन नहीं बना रहा। अब इसका क्या रीजन है, इसके लिए ब्रश के प्रॉपर्टीज में आना होगा। तो ब्रश के यहाँ प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ये ऑप्शन अगर नहीं दिख रहा है ब्रश सेटिंग्स, तो विंडो में जाओ एंड यहाँ से इसको ऑन कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो शेप डायनामिक्स आ रहा है, इसको अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ। ब्रश टिप साइज पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे अलग अलग ब्रशेस दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइज है जो अभी हमने देखा। यहाँ नीचे आ जाओ, एक ऑप्शन है दैट इज स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब जब हम ब्रश से पेंट कर रहे हैं तो ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं उन स्ट्रोक्स के इन बिटवीन गैप कितना होगा। तो ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज हो रखा है, तो इसको मैं जैसे ही कम कर दूंगा, देखो नीचे मुझे क्या हो रहा है, चेंज होते हुए दिख रहा है, राइट। तो मैं इसको यहाँ से कम कर सकता हूँ और यहाँ पे मुझे ये दिखाई देगा, ठीक है। अगर मैं साइज को भी कम करता हूँ तो ये मुझे चेंज होते हुए दिखेगा, ठीक है। हार्डनेस को भी यहाँ से हम चेंज करेंगे, तो ये एक तरह से क्या है, हमारा प्रीव्यू है। तो अभी अगर मैं पेंट करता हूँ, अब देखो इट्स वर्किंग, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ ब्लैक, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, और इस तरह से मैं लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक। अब लेट से मुझे ब्रश को यूज करके स्ट्रेट लाइंस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत सिंपल है। एक पॉइंट पे क्लिक करो, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट होल्ड करो, ठीक है। लाइन स्ट्रेट बन गया। अब शिफ्ट के साथ जितनी बार मैं क्लिक करूंगा, देखो ये मुझे जिगजैग पैटर्न दे रहा है, पर बीच का जो लाइन है वो कैसा है, स्ट्रेट है। तो इस तरह के पैटर्न्स बना सकते हो यूजिंग ब्रश टूल। इस लेयर को भी मैंने डिलीट किया, और ये जो एंगल है दैट इज योर रोटेशन। अपने ब्रश को यहाँ से रोटेट कर सकते हो, नहीं करना है तो इसको जीरो कर दो, ठीक है। राउंडनेस, इससे भी ब्रश का जो शेप है वो चेंज होगा, ठीक है। तो मैं अब ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देता हूँ, लेट्स से अबाउट 53। अब मैं अगर इससे पेंट करूंगा तो ग्रे कलर आ रहा है, पर ऐसा क्यों, कलर तो मैंने दे रखा है ब्लैक। तो वो क्या रहा है कि जब मैंने ब्लैक सिलेक्ट करके ओपेसिटी को कम किया तो ब्लैक चेंज हो गया ग्रे में। तो जैसे ही ट्रांसपेरेंसी कम हो गया, कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। सेम तरीके से अगर मैं इसको और कम कर देता हूँ, अब देखो लाइट ग्रे बन गया, ठीक। यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज फ्लो, राइट। ओपेसिटी तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। बट फ्लो क्या है, अभी मैं फ्लो को 100 पे रख के एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो ये शार्प है। मैं इसको अब करता हूँ लेट्स से 70, मतलब 30% मैंने कम कर दिया। अब देखो कलर थोड़ा लाइट है, राइट। अब मैं इसको करता हूँ लेट्स से 50, कलर में फिर से डिफरेंस दिख रहा है।
अगर मैं इसको करूँ 20 लाइट ग्रे, और अगर मैं इसको करूँ लेट से 5, ठीक है, व्हाइट के ज्यादा पास है, नजदीक है, राइट। तो हुआ क्या कि जब हमने फ्लो को कम किया, हमारा जो कलर है वो धीरे धीरे लाइट होता गया, बट ओपेसिटी नहीं है, याद रखना, दैट वाज डिफरेंट। तो फ्लो क्या होता है कि जब हम ब्रश से किसी चीज को पेंट कर रहे हैं, तो एक बार में एट अ टाइम जितना कलर हमारे ब्रश में आ रहा है, दैट इज आवर फ्लो, ठीक है। ओपेसिटी क्या है? ट्रांसपेरेंसी। फ्लो को कह सकते हो जैसे अमाउंट ऑफ कलर जो ब्रश में हम एक बार में उठा रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को भी लिख लो। ओपेसिटी क्या है? ट्रांसपेरेंसी। एंड फ्लो क्या है? अमाउंट ऑफ कलर दैट द ब्रश हैज एट अ टाइम, मतलब एक बार में ब्रश के साथ कितना कलर आ रहा है, ठीक है। अब ब्रश टूल के जो बेसिक्स है वो हमने सीख लिया, पर इसको यूज करके क्या करेंगे? तो देखो, मैं एक और लेयर ले रहा हूँ, इस पे मैं पहले एक रेक्टेंगुलर मार्की बना रहा हूँ, ठीक है, और इसमें मैं एक सर्कल ऐड कर रहा हूँ, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। तो इस शेप को देख के क्या लग रहा है? जैसे हमारे फ्लास्क होते थे, है ना? तो सेम तरीके से इस पे हम क्या कर सकते हैं, ब्रश टूल मैंने लिया, फ्लो को मैंने कम ही रखा है, और मैं ब्रश को सॉफ्ट कर दूंगा। अब मैं अगर इसके एजेस पे धीरे धीरे ऐसे पेंट करूं, तो देखो कलर यहाँ पे बहुत कम आया ना, और कलर कैसा है? ग्रे। वरस यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है ब्लैक। और एक चीज यहाँ पे, हम कभी भी अगर ये पीछे वाला कलर पेंट करना चाहते हैं तो वो पेंट नहीं करेगा। क्यों? ब्रश हमेशा फोरग्राउंड कलर को पेंट करता है, याद रखना। दिस इज योर एफ जी कलर, दिस इज योर बी जी कलर। तो जो कलर ऊपर होगा ब्रश उसी को पेंट करेगा। तो इससे जब मैं धीरे धीरे यहाँ पे शेडिंग दे रहा हूँ, तो इसमें एक 3D लुक आ रहा है ना, धीरे धीरे ही आ रहा है, बट आ रहा है। ठीक है, तो इसके मदद से इसमें क्या हुआ, एक 3D लुक आ गया, बेसिक सा। अब लेट से अगर ये फ्लास्क है तो इसका जो टॉप पार्ट है उसमें भी हमें कुछ दिखाई देगा। तो हम क्या करते हैं, एक और लेयर लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ एलिप्स के मदद से, और मुझे इसमें थोड़ा बहुत पेंट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस सिलेक्शन को ऐसा ना बना के मैं इसको प्रॉपर सर्कल ही बना लेता हूँ। अब मुझे इसको पेंट करना होगा, तो क्या होगा, मैं ब्रश लूंगा, सेंटर में मुझे थोड़ा डार्क चाहिए होगा, तो मैं कर्सर को मूव ना करके बार बार इसी जगह पे क्लिक करूंगा। तो हो क्या रहा है, एवरी सिंगल टाइम मैं क्लिक कर रहा हूँ, 5% करके कलर वहां पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और फिर एजेस के जो कलर्स है उसको भी पेंट कर देंगे। अब ये रेडी है, तो अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम करेंगे ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी, इसको रखेंगे यहाँ पे। अब लेट से ये चीज मुझे इसके ऊपर चाहिए, तो फ्लास्क के ऊपर ये जब रहेगा, अभी ये ऐसे है, हमें इसको कैसा करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव में रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे देखो पर्सपेक्टिव है। तो अगर मैं पर्सपेक्टिव में करके इसको मूव करूं, तो क्या हो रहा है, अलग अलग पर्सपेक्टिव हमें मिल रहे हैं, राइट। अगर मैं इसको करूं डिस्टॉर्ट, तो अब मुझे वो चीज मिल रही है जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर ऐसे यूज नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिर्फ कंट्रोल टी। अब कीबोर्ड में से एक ऑप्शन में होल्ड करना है, दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल का जो की है उसको होल्ड करके रखो, और मिडिल पॉइंट से इसको ऐसे नीचे करो। हो गया। इसके जो एजेस हैं इसमें थोड़ा सा गैप है, तो इसको भी ऐसे कर सकते हो, राइट। एंड इसको यहाँ पे ऐसे कर दो। अब थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू है, तो इसको हम ठीक कर देंगे। यहाँ पे सिलेक्शन बनाओ और इसको रिमूव कर दो, यहाँ पर ठीक है। तो देखो इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक शेप बनाया, एंड विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट ऑफ शेडिंग, ब्रश के मदद से हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा शेडिंग दिया, और फिर
यहाँ पे हमने इसको टॉप पार्ट भी बना दिया। तो इस तरीके से ब्रश टूल के साथ एक्सपेरिमेंट्स करो, अलग अलग चीजें पेंट करो, शेडिंग के मदद से उनको थोड़ा सा 3D लुक दो, तो जो टूल है वो अच्छे से समझ पाएगा। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ब्रश टूल समझ में आ गया है। थोड़ा सा छोटा क्लास है, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज ये हमारा ब्रश टूल का फर्स्ट क्लास था। इसके बाद हमारा ब्रश टूल के और 2 क्लासेस होंगे जिनमें हम और भी चीज़ें सीखेंगे। तो आज जो चीज़ें सीखा है उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू हैव डाउट्स या क्वेश्चंस तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।